हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से जो है लगे हुए हैं। आज की यह क्लास है क्लास 12th के इंग्लिश के 9वां चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ, जिसके राइटर हैं एच.ई. बेट्स से। इस चैप्टर को जो है आप पूरी हिंदी में पढ़ेंगे और आप अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, जिससे पूरा के पूरा चैप्टर जो है आपके दिल और दिमाग में फिट हो जाए। तब किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। आज जितना भी 8 गो चैप्टर अभी आप पढ़ के आ रहे हैं वो पूरा के पूरा आपके दिमाग में फिट हो गया है। 9वां चैप्टर भी जो है दिमाग में फिट करवा देवल जाएगा। ई एगो कहानी है एगो ऐसन लड़का के जिसे माता पिता जो है पाल पोस के बड़ा करता है और उहे लड़का जो है बड़ा हो जाने पे अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है। इसी कहानी को जो है आप सुनेंगे। तो उस कहानी को सुनने से पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि द अर्थ जो है एगो स्टोरी है। ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा कि द अर्थ क्या है, स्टोरी है, एसे है, पोयम है कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है स्टोरी है। कैसन स्टोरी है? तो शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मतलब कि तन्नी चुके कहानी, छोटा कहानी। ठीक है। द अर्थ के राइटर कौन है? एच.ई. बेट्स से। H.E. उसके बाद बेट्स से। हमने के कैसे याद किए थे? तो देखिए, द अर्थ है, अर्थ कहने का मतलब धरती, धरती पे बैठ, एजे बैठ, एच.ई. बेट्स से। तो द अर्थ के राइटर एच.ई. बेट्स से हैं। एच से हर्बर्ट, ई से अर्नेस्ट और बी से बेट्स, है कि नहीं। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। नाम इनका पूरा हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स से। आज शॉर्ट में जो है कहीं कहीं आपको जो है ऐसा लिखल दिखाई देगा, तो आपको ई सही करेला है। ठीक है। चलिए, इनका जन्म कब हुआ? तो 16 मई 1905 को जो है इनका जन्म हुआ। 16 मई 1905 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो नॉर्थहैम्पटन में जन्म हुआ। देखिए क्या लिखल है, नॉर्थहैम्पटन शायर। नॉर्थहैम्पटन में जो है जन्म हुआ। नॉर्थहैम्पटन कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कौन से शहर में? तो नॉर्थहैम्पटन शहर में, जो इंग्लैंड के सेंट्रल में जो है अवस्थित है। इतने याद रखेला है। भाई पूछेगा कि एच.ई. बेट्स के जन्म कब भइल? तो 5 मई 1905 नहीं, 16 मई 1905। कहाँ? तो नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में। पूछेगा कि इनका मृत्यु कब हुआ? तो 29 जनवरी 1947। तो कितना साल जिए? जोड़ लीजिए, 68 साल टोटल जिंदा रहे। ठीक है। और फिर जो है इनका मृत्यु हो गया। और कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। अगर शहर के नाम पूछे तो केंट याद रखिएगा, केंट शहर में। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? तो नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में। मृत्यु कहाँ हुआ? केंट इंग्लैंड में। याद रखिएगा। वेरी गुड। आपसे पूछेगा कि थे कौन? तो ये जो है इंग्लिश के एगो शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते थे। कैसन? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि छोटे छोटे कहानियां जो हैं ये काफी ज्यादा लिखते थे। ठीक है भाई। इनके जो है फेमस वर्क देखेंगे तो ये सब जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर ही है। जैसे देखिए, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, इसके राइटर कौन है? तो भाई एच.ई. बेट्स हैं, है कि नहीं। ये कब लिखा है? तो 1944 में। अब देखिए, द पर्पल प्लेन के राइटर कौन है? तो आपको बताना है एच.ई. बेट्स ही हैं। द जकरांडा ट्री के राइटर कौन है? तो भाई कौन है? एच.ई. बेट्स ही हैं। ठीक है। द स्क्रैटलेट स्वॉर्ड के राइटर कौन है? एच.ई. बेट्स ही हैं। और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे के राइटर कौन है? एच.ई. बेट्स ही हैं। आपके मन में प्रश्न तुरंत जागृत हुआ कि भाई हई सब आप जो है उजर उजर लिखे हैं, ये रेड रेड काहे लिखे हैं? हई रेड का मतलब होता है कि आपके लिए जो है ई इम्पोर्टेंट है, यानी हई नहीं याद रहे तो काम चलेगा, लेकिन ये दोनों पक्का आपको याद होना चाहिए। आई सब
इस सब के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स जो है आपको एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे जो है मिल जाता है। तो आप इस एप्लीकेशन को जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड तब तक रखिएगा जब तक कि आप 12th का एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश आप पढ़ाते हैं, ठीक है बढ़िया, लेकिन इसमें जो है इंग्लिश में अगर पूरा में पूरा हमनी के नंबर लावेला है तो का पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जो है आपको क्लास करना पड़ेगा। क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होके चाहे लाइव क्लास होके, ठीक है, रिकॉर्डेड और लाइव जो है दोनों क्लास मेरा होता है। दूसरा होता है टेस्ट सीरीज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का नोट्स होना चाहिए, सब्जेक्टिव का नोट्स होना चाहिए, मॉडल पेपर सॉल्यूशन होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होना चाहिए। बात समझ गए? तो इतना सारा अगर आप किसी भी चैप्टर का जो है आप सॉल्यूशन कर लेते हैं तो कौनो क्वेश्चन छूटेगा जी? आई पूरा के पूरा जो है आपको एसजीएस क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाता है। यकीन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कोनो से पूछ लीजिए, है कि नहीं। आप पूरा के पूरा इंग्लिश जो है आपको हिंदी करके दिमाग में फिट करवा दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके आस पड़ोस से कोई इस बार 12th पास किए हैं तो उससे भी पूछ सकते हैं कि केकरा से पढ़ना चाहिए। आइए अब तारीफ ज्यादा तो अब कहानी पे आते हैं। किसी भी कहानी या फिल्म को देखने से पहले उसके हीरो हीरोइन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी के मेन हीरो हैं जिसका नाम है बेंजी, ठीक है। और बेंजी के माता पिता हैं जॉनसन, ठीक है। जॉनसन के बेटा कौन? तो बेंजी। बेंजी को सलाह कौन देता है बिजनेस करने का? डॉक्टर। फिर बेंजी जो है विटमेयर से 4 कट्ठा जमीन खरीदता है, फिर जो है सेंडर्स से जो है पूरा जमीन खरीदता है, फ्लोरेंस से जो है बेंजी ब्याह कर लेता है। ये कहानी के छोटा सा एगो समरी था, लेकिन अब आप जो है पूरी इस कहानी को सुनेंगे। कहानी की शुरुआत होती है तब जॉनसन नामक जो है एगो पति और पत्नी रहते हैं, ठीक है। दंपति कहने का मतलब पति और पत्नी। तो जॉनसन नामक पति और पत्नी के पास जो है रहने के लिए एगो जमीन और खेती करने के लिए एगो जमीन के सिवा और कुछ होता है। तो एगो जो है खेत जोतने के लिए हल होता है, और उसके बाद एगो 2 पहिया वाहन होता है, और उसके बाद जो है एगो भूरा कलर के घोड़ा होता है जिससे जो है हल चलता है और खेत जोताता है। लेकिन भूमि जो है बंजर पड़ गई है, जिसके कारण जो है खेती भी जो है वो लोग अब ढंग से नहीं कर पाते हैं। खेती जब ढंग से नहीं कर पाते हैं, और ये भी सच है कि जॉनसन दंपत्ति यानी कि जॉनसन पति पत्नी का एगो बेटा है जिस बेटे का नाम है बेंजी। बेंजी जो है एक साधारण बालक है, ना ही ज्यादा तेजे है और ना ही ज्यादा जो है पागले है। एगो साधारण बालक है जो देखे में आपको साधारण लगेगा, ना किसी से बातचीत करता है, ना किसी से जो है मिलता जुलता है, एकदम जो है बैठल रहता है, हाथ गोड़ जो है एकदम ओकर लुंज पुंज है। समझिए कि एगो पागल की भांति जो है वो लड़का है, पागल समझ सकते हैं। बेंजी जो है एगो पागल लड़का है, एकदम दिमाग से हल्का लड़का। गांव में देखे ना कि दिमाग से हल्का लड़का, तो इसने जो है बेंजी एगो दिमाग से हल्का लड़का है। तो ओकर माता पिता जो जॉनसन होते हैं, जॉनसन माता पिता, वो जो है का ले जाते हैं तो अपने बेटे को जो है एगो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई ये तो पूरा स्वस्थ है, एकरा तो कुछ चीज के बीमारी नहीं है, ये जो है थोड़ा सा दिमाग से हल्का है। इसके पीछे रीजन है कि आप लोगों ने इसे बहुत ज्यादा प्रेम और दुलार में जो है इसे रखा है, लाड दुलार में रखा है, जिसके कारण जो है ये थोड़ा सा दिमाग इसका कमजोर हो गया है। अगर इसको जो है अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसको जो है जो काम में मन लगता है उस काम में जो है इसको करने दीजिए और कोई एगो बिजनेस इसको करवा दीजिए। तो कौन सा बिजनेस किया जाए? तो डॉक्टर कहता है कि मुर्गी पालने का जो है इसको बिजनेस दे दीजिए। तब बिजनेस जो है मुर्गी पालने का जो है बेंजी जो जॉनसन जो है बेंजी को घरे लेके जाता है, तब मुर्गी पालने का जो है बिजनेस थमाता है। 10-12 गो जो है मुर्गी किना दिया जाता है बेंजी को, और बेंजी जो है उसको छोटा सा जो है एगो लकड़ी के जो है दरवाजा लेखा बन रहता है, मुर्गी रखे वाला देखिएगा वैसने, तो लकड़ी के बन रहता है। ओकरा में हर एक तरह के जो है 10-12 गो मुर्गी शुरुआत में जो है पालता है, ओकरे जो है पोसता है एकदम बढ़िया से। और जब मुर्गी पालने की शुरुआत करता है तो इसकी जो है आयु जो है 14 बरस था।
केकर बेंजी की आयु जो है 14 वर्ष है और ये मुर्गी पालने का जो है काम कर रहा है। बेंजी जो है साधारण भोजन जो है मुर्गियों को खिलाता है, जैसे जो वो खाता है जो आम इंसान, और जो बच जाता है उसी को जो है बेंजी मुर्गियों को खिलाता है। तो धीरे धीरे समय बीतने के बाद जो है मुर्गियां अंडा देने लगती है। तो आधा कौड़ी में, 1 कौड़ी में, 5 कौड़ी में, कौड़ी मतलब कि पहले जैसे रुपया चलता है ना तो वैसे ही पहले कौड़ी होता था, ठीक है। तो 1 कौड़ी, आधा कौड़ी, 5 कौड़ी में जो है बेंजी अपन आस पड़ोस में ही चिल्ला के बेच देता है। नहीं आता है अंडा बेचे, अंडा लेवा हो 5 रुपया में, 1 कौड़ी में, 2 कौड़ी में, तो वैसे ही बेंजी जो है अपन आस पड़ोस में ही अंडा को बेच देता है 10-12 गो। अब बेंजी स्कूल जाता था तब 10-12 गो अंडा पालता था, लेकिन अब स्कूल छोड़ दिया और उसकी आयु 14 वर्ष है। अब पूरी तरह से जो है मुर्गी वो पाले लगा। अब मुर्गी जो है 10-12 गो से बढ़ा के जो है बेंजी के पास जो है कितना 14 गो हो गया, 14 गो कह रहे हैं, 50 गो ले लगभग मुर्गी हो गया। 50 मुर्गी को पालता था। अब जो है अंडा जो है आस पड़ोस में से अब जो है और तनी मार्केट में जाके बेचे लगा, है कि नहीं। आज जो बेचता था, जो पैसा होता था, बेंजी अभी 14 साल के तहैले है, तो वो अपने बैंक में पैसा नहीं रखता था। गुल्लक देखे हैं हमने के घरे, माई जो है माटी के बना के गुल्लक रखती थी, तो वैसे ही बेंजी जो है अपनी मम्मी को पैसा रखने के लिए देता था। और वो कहाँ रहता था, तो रसोई घर के सबसे ऊपर वाला, जहाँ पे बेंजी के हाथ नहीं चौंकता था, तो उकर मम्मी जो है रखती थी आ कहती थी कि बेटा अभी 14 साल के है, जब 21 साल के हो जाएगा तो ये पैसा जो है तोरा मिलेगा, आ पूरा जो है सूद ब्याज सहित मिलेगा, तब जाके बैंक में फिर तू जमा कर देना। अब बैंक से जो है सूद ब्याज तुमको और मिलेगा आ तुम अमीर बन जाएगा, ये सब के सब पूरा तोड़ हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ऐसे बेंजी को उसकी मम्मी कहती है। तब बेंजी जो है साधारण तहिले तो तनी मनी पागल, कहा कि हाँ समझ गए, समझ गया। बेंजी जो है मुर्गी अब 50 को पाले लगा, अंडा भी जो है बहुत ज्यादा होके लगा, तब आस पड़ोस से मार्केट में जाके बेचे लगा। अब जो है पैसा ओकरा भी आवे लगा, पैसा आवे लगा, तब मुर्गियों को रखने के लिए जो है और बड़ा बड़ा जो है जमीन की भी आवश्यकता पड़ी। तो जमीन की आवश्यकता पड़ी तो अब जो है बेंजी क्या करता है, तब बेंजी जो है मुर्गियां और लाता है। और जो बाबू के जो जमीन था जहाँ पे घर बनल था, तब पीछे जो खेत था बंजर पड़ल, वो आधा खेत जो है कवर करके आ मुर्गी पाले लगता है। मुर्गी पाले लगता है तो अब अंडा और आता है, तो अंडा और जो है होने लगता है। सप्ताह में लगभग 100-200 से भी ज़्यादा अंडा होने लगता है। तो वो जो है एक पहिया वाहन, एक पहिया ठेला और एक चक्का वाला ठेला पे जो है अंडा ले जाके अब शहर में बेचता है। तो एक पहिया वाला ठेला पे जो है शहर में ले जाके बेचता है। अब पैसा अब जुटाता है, अब कहाँ, माई के गुल्लक में नहीं, अब जो है डायरेक्ट बैंक में जमा करता है। अब जो है बेंजी की उम्र कितना साल के हो गया है, 21 साल के। बेंजी सियान हो गया है। जैसे ही 21 साल के हुआ कि नहीं, तब बेंजी जो गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता था, तो ओकर बाबूजी जो है भाषण देने का काम करते थे। इतना ज्यादा भाषण देते थे कि खेत जो है बोआ जाता था तो वो फसल हो जाता था, लेकिन एक बाबूजी के भाषण नहीं खत्म होता था, यानी बिना मतलब के बोलते रहते थे। तो एक दिन जो है इनके बाबूजी के का नाम जॉनसन, तो जॉनसन जो है का तो पूरा जो है वो प्रोग्राम करवाते हैं। काहेला? तो गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा करल था वो सब समाज के सामने जो है बेंजी को देने के लिए। तब ये जो है पूरा समाज जो है इकट्ठा होता है। बेंजी के पिताजी स्टेज पे चढ़ते हैं, बेंजी के माताजी भी रहती है, और अब भाषण देना पिताजी उसके शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि आज जो है जितने भी संपत्ति हमार था वो सब जो है हम बेंजी को सौंप रहे हैं। आज जो बैंक जमा हुआ था जो पैसा बेंजी के गुल्लक में, तो वो बैंक में जाता था के कर, बेंजी के मम्मी के बैंक में। तब बेंजी के जो है मम्मी पापा पासबुक लेके आए थे बैंक के, तब बैंक के पासबुक लेके आए थे, तब पासबुक जो है अब निकालते हैं और बेंजी को थमा देते हैं। बेंजी जो है देखता है कि इसमें 1 से लेकर 30 पाउंड है, जो बेंजी के कमीनी से बहुत कम पैसा था, यानी कि बेंजी के पास बहुत पैसा था, आई पासबुक में तो 30 पाउंड पैसे था। फिर भी जो है बेंजी बिना कुछ कहले पैसा जो है बगली में रख लेता है।
अब माता पिता को धन्यवाद भी नहीं बोलता है। माता पिता उससे उम्मीद लगाए रहते हैं कि बेंजी के पास इतना पैसा है, जब हम ये पैसा देंगे तो वो नहीं लेगा और कहेगा कि पिताजी रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन बेंजी ऐसा लड़का कि वो पासबुकवा रख लेता है और थैंक यू भी नहीं बोलता है, तब माता पिता को लग जाता है झटका और माता पिता जो है छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जा दीजिए, पागल लड़का है, अभी इसके अंदर समझदारी नहीं है। तब फिर जो है 1-2 दिन बाद जो है बेंजी के माता पिता जॉनसन जो है पूछते हैं कि पैसा के तू क्या करेगा, तो ये कहता है कि हम जमीन खरीदेंगे। आ जमीन केकरा से खरीदा, तो जमीन जो है विटमेयर नामक जो है व्यक्ति से जो है जमीन खरीदा। और जमीन खरीदा तो इसके माता पिता को भी गर्व हुआ कि जाए दो, पैसा जो हम दिए वो जो है खराब नहीं किया, अब लड़का पागल से तनी मनी सुधर रहा है, एगो जमीन खरीदा, माता पिता को भी गर्व हुआ। ठीक है, जमीन खरीदा, जमीन पे जो है मुर्गी फार्म और बनाया और मुर्गी जो है पालने लगा। इसका बिजनेस जो है धीरे धीरे और डेवलप होने लगा, धीरे धीरे बिजनेस और डेवलप होने लगा। तो एक बिजनेस बनाने के लिए यानी मुर्गियों को रखने के लिए और भी बड़ा जमीन चाहिए। पीछे के जितना खेत था पहले आधे में बनाया था, अब पूरा खेत में जो है मुर्गी फार्म बन गया, पूरा खेत में मुर्गी फार्म बन गया। तो अब जो है क्या हो रहा है, तो मुर्गी वहां पे पला रहा है। जॉनसन के लिए, जॉनसन कौन था, बेंजी के माता पिता, जॉनसन चाहता था कि खेत में कहीं वो हरियाली आएगा, बंजर है तो हमारा बेटा जो है इसको बोएगा, थी काची तो फसल बोएगा, इसमें हरियाली लाएगा। लेकिन फसल कहाँ बोएगा, उसमें तो मुर्गी फार्म, चारों तरफ मुर्गी मुर्गी दिखाई दे रहा है। तो मुर्गी फार्म खुल गया है, तो मुर्गी फार्म खुल गया है, मुर्गी वाला से जो है अंडा बेच के पैसा जो है कमा रहा है। काहे कि बेंजी को सिर्फ इतने पता था कि मुर्गियां सिर्फ अंडे देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते गया तो इसको पता चला कि अलग अलग नस्ल के मुर्गियां जब लाएंगे और अलग अलग जगह पे रखेंगे तो और भी अधिक अंडा मिलेगा और भी ज्यादा जो है हम बड़ा बन सकते हैं। था पूरा जमीन, अब जितना ही जॉनसन जहां पे रहता था जमीन पे, तो ये पूरा के पूरा जमीन जो है 40 साल के लिए जो है लीज पे, मतलब कि किराया पे लिया गया था। 40 वर्ष के लिए जो है किराया पे लिया गया था। जेकर केकरा से लिया गया था, तो सेंडर्स से लिया गया था। तो अब सेंडर्स जो है आके जॉनसन से कहता है कि आप लोग जिस जमीन पे रह रहे हैं 40 साल एकर पुर गया है, आप जमीन को खरीदिएगा तो खरीदिए, और नहीं तो हम इसको किसी और से जो है बेच देंगे। तो अब जो है जॉनसन सोचता है कि हमारा भी पैसा हैले नहीं है, अब पैसा हैले नहीं है तो हम खरीदेंगे कहाँ। तब बिहान भैला जो है सेंडर्स के यहाँ जो है कौन जाता है, जॉनसन अपन पति पत्नी जाता है, हाथ जोड़े लगता है कि बाबू माई छोड़ दीजिए, कि कुछ दिन और रहने दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन सेंडर्स का कहता है कि अरे काहेला नाटक कैले है सब, अब ये तो दी जमीन बिका गया, कोनो दूसर नहीं खरीद ले है, तोरे जो है बाल बच्चा खरीदा है। कौन, बेंजी जो है पूरा के पूरा जमीन जो है खरीद लिया है, काची अंडा बेच के। अब पूरा के पूरा जमीन जो है अब खरीद लिया है। तो इसके माता पिता को फिर गर्व होता है कि पागल लड़का जो था हमर, जिसको पाले पोसे, तो आज जो है घर सीना एकदम चौड़ा कर दिया, पूरा के पूरा जमीन खरीद लिया। आके जो है घरे हाफल एकदम हाफते आता है, पूछता है कि बेंजी तुमने जमीन खरीद लिया, तो वो कहता है, कोई जवाब नहीं देता है। यानी लड़का में अब घमंड धीरे धीरे आ रहा है। फिर माता पिता इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, पागल है, इसको अभी समझदारी नहीं है, जाए दीजिए, जमीन तो खरीदा गया नु। तो जमीन खरीदा गया, जमीन पे तो मुर्गी फार्म पहले ही से है। अब जो है बेंजी जो है मुर्गियों का जो है इतना ज़्यादा जो है कारोबार कर लिया है कि अब मुर्गियों को पालने के लिए जो है कार रखल गया है। तो मुर्गियों को पालने के लिए जो है नौकर चाकर रखे गए हैं और मुर्गी को जो है पालल जा रहा है। और अलग अलग किस्म के नौकर जो है अलग अलग नस्ल के जो हैं मुर्गियों को पालते हैं। तो उसी मुर्गी के पालने में जो है एगो नौकरानी काम करती है, जेकर नाम है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एगो ऐसा लड़की है जेकर गोर मोटा मोटा है, एकदम लोथ कह सकते हैं, ओठ जो है एकदम लटकल है, मतलब मुंह बंदे नहीं होता है, गोर मोटा मोटा, ओठ लटकल है, लेकिन तनी सुंदर है। तब फ्लोरेंस पे जो है केकरा आ जाता है, आई बेंजी के जो है दिल आ जाता है। और आपको बता दें
कि इस समय बेंजी जो है 40 बरस के हो गया है, अपने शहर के सबसे बड़का बिजनेसमैन के लिस्ट में जो है उनका गिनती होता है बेंजी का। तब बेंजी कहता है कि ठीक है, हमारी मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे कि ऐसा लोथ लड़की से शादी करल जाए, लेकिन हमको जो है एक वैसा लड़की चाहिए जो हमको मुर्गियों के फार्म यानी कि मुर्गियों के बिजनेस में जो है मदद करे। तो इसीलिए जो है कुछ दिन बाद जो है ये न्यूज निकल के आता है कि बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी कर रहा है, अपने माता पिता को बताता है। लेकिन माता पिता उसके राजी नहीं होती हैं। राजी काहे नहीं होती हैं? तो लोथ है भाई, गोर एकदम मोटा है और उसके बाद ओट लटकल है, राजी नहीं होता है। लेकिन बेंजी को जो है कहा तो फ्लोरेंस से जो है प्यार हो गया है। केकरा से भाई? तो फ्लोरेंस से प्यार हो गया है। तो अब जो है शादी भी हो जाता है। काहे कि बेंजी के पास पैसा है, घमंड आ गया है कि हम अब कुछ कर सकते हैं। माता पिता से बिना पूछे जो है शादी हो जाता है। शादी करके लाता है, अब पत्नी को जो है घर में ला के रख देता है। घर में इसलिए रख देता है काहे कि बेंजी अब घर को अपन पैसा से खरीदा है, तो घर में रखता है। कुछ दिन जो है बीतता है तो सास पतोह के झगड़ा। बेंजी के मम्मी क्या कहती है कि तुम्हारी पत्नी जो बर्तन को मांजती है वो हमको पसंद नहीं है, वो बिना सरफे साबुन के मांज देती है, हमको पसंद नहीं है। अब बेंजी को खीस बढ़ता है, वो कहते हैं कि ठीक है, तू अपन अलगे बनाना, हम अपन अलगे बनाएंगे। अलगे अब खाना बने लगता है, जो 4 लोग साथ में खाते थे अलगे बने लगा। अब जो है बेंजी क्या कह रहा है? पहले तो शुरुआते में कहा था कि पहले हम आगे वाला रूम में रहेंगे, तुम लोग, बेंजी कहता है कि हम पति पत्नी आगे वाला रूम में रहेंगे, तुम लोग पीछे वाला रूम में रहो। तो वो घड़ी माता पिता के खीस बढ़ता है, लेकिन कहा तो बेंजी खरीद ले है, इसीलिए माता पिता पीछे रहे चल जाते हैं। पीछे रहे चल जाते हैं तो फिर उनकी माँ को जो है पसंद नहीं आता है बर्तन मांजने का तरीका। तो इस बर्तन मांजने के तरीका पे फिर विवाद होता है और फिर घर में जो है वो दीवार बनता है, एक तरफ बेंजी पति पत्नी और एक तरफ जो है जॉनसन पति पत्नी। ठीक है, अब ये सब जो है कुछ दिन और चलता है। चलने के बाद का तो मालूम चलता है कि अब बेंजी के पत्नी जो फ्लोरेंस है वो कह रही है कि अपन माई बाबू के घर से निकालो तब हम रहेंगे, तने तने रहेंगे। अब जो है पत्नी के बात भी मानेला है भाई बेंजी के। तब पत्नी बेंजी जो है क्या कहता है, तो 1 सप्ताह बीता ही था कि कहा कि माता पिताजी आपको जो है अब इस घर से जाना होगा। माता पिता जो है शौक लग जाता है उनको और कहता है कि हम कहाँ जाएंगे बेटा, ताकि मेरा घर है, हम यहाँ पे रहेंगे, आपको जाना होगा। जैसे ही कहती है माँ कि हम कहाँ जाएंगे तो चिल्ला के एकदम गुस्सा में बोलता है कि आपको जाना होगा, नहीं जाइएगा तो हम आपको यहाँ से धक्का मार के निकालेंगे। उस समय उसकी माँ को लगता है कि हम कौन बेवकूफ को पाल रहे थे, जिसके बचपन से ही जो है ये पागल था और आज जो है अपना पागल वाला रहन दिखाइए दिया। और ये पूरा के पूरा जो है इतना ज़्यादा खिसला जाता है। जब आप महसूस कीजिएगा, जब एक बेटा जो है अपनी माँ को जो है एकदम धक्का मार के अगर घर से निकाले, खिसला के निकाले, कितना जो है बुरा लगता है। तो बुरा लगा, फिर भी जो है कुछ नहीं कर सकती है, काहे कि बेंजी कहता है कि पूरा जमीन हम अपन पैसा से खरीदे हैं। लेकिन बेंजी को ये जब पता नहीं है कि बेटा तू कैसे खरीदा है जमीन, ठीक है, लेकिन माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं। बिहान भैला बेंजी जो है अपन गाड़ी लेके आता है। देखिए बेंजी अब इतना अमीर हो गया है कि इसके पास जो है फोर्ड वान है। फोर्ड वान कहने का मतलब कि 4 चक्का इसके पास है। 4 चक्का पे जो है अपनी माँ को जो है ड्राइविंग सीट पे बैठाता है, ड्राइविंग मतलब कि ड्राइवर के बगल में। लेकिन अपन माई से बातचीत करेला नहीं, उनको जो है किराए पर शहर में छोड़ने के लिए और माता पिता को बैठा के जाके शहर में जो है एगो फ्लैट वाला जो है जो भी है, जैसे किराएदार वाला रूम के गली में ले जाके बीच में गाड़ी रोकता है और सामान पहला ही जा चुका होता है। माता पिता उतरते हैं, बेंजी जो है गाड़ी से भी नहीं उतरता है, अपन माता पिता के पैर भी नहीं छूता है, बात भी नहीं करता है, गाड़ी मुड़ा के चल जाता है। माता पिता को लगता है कि हम कौन से बाल बच्चे को पाले थे जो आज जो है ई कर्म कर दिया। अभी पूरी के पूरी कहानी जो है एगो गांव में भी जो है भाई डिपेंड करता है, गांव समाज में भी जो है देखने को मिलता है। एगो माई बाबू जो है पाल के एगो बाल बच्चा के पूरा सियान कर देता है, लेकिन एगो बाल बच्चा जो है 2 गो माई बाबू के जो है 2 टाइम के रोटी नहीं खिला सकता है, तो वो बाल बच्चा कौन काम के है
है कि नहीं। हमें उम्मीद है कि ये कहानी जो है आपको बहुत कुछ सिखाई होगी और इस कहानी को जो है आप याद भी कर लिए होंगे, जिससे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आज के क्लास को जो है आप शेयर कीजिए, मजा आएगा। और अगर आप सब कुछ चाहते हैं तो SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।